हेलो एवरीवन। आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो काफी चर्चित प्राइवेट बैंक्स के बारे में, जिसमें से पहला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दूसरा है फेडरल बैंक। दोनों ही बैंक के शेयर में बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। अच्छी खासी ग्रोथ इन दोनों ही शेयर्स ने दिखाई है। कोरोना के वक्त जब टूट गया था उसके बाद अगर हम देखें तो बढ़िया रैली यहाँ पर आई है। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में खरीदारी के हाल फिलहाल में मौके हैं कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। तो 66 रुपीज का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में तकरीबन तकरीबन 32% का ग्रोथ आया है। अब देखिए 50 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 68 पर पहुंचा और पिछले कुछ दिनों से उसी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश भी कर रहा है। इतना ही नहीं, पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में 101% का ग्रोथ आया है। अब देखिए 18 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा था, उसके बाद जो रैली आई है वो शानदार है, काबिले तारीफ है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और कहा था कि काफी स्लो मूव करेगा, लेकिन बेचने की गलती मत करना, क्योंकि जब दौड़ेगा तब पकड़ना मुश्किल हो जाएगा इसको। और आज आप देख सकते हैं कि 18 रुपए का शेयर आज वाकई में बहुत ही ऊपर निकल चुका है, बहुत ऊपर निकल चुका है। 3.5-4 गुना पैसा इसने बना कर दिया है, और वो भी एक साल से भी कम वक्त में। बढ़िया तेजी यहाँ पर आई है, कोई शक नहीं है इसमें। लार्ज कैप शेयर है, 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईज और म्यूचुअल फंड दोनों ने अच्छी खासी खरीदारी की है, और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली भी की है। 11.57% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.85% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। और प्रमोटर कौन है यहाँ पर? आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 40% की होल्डिंग है, और तकरीबन एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 150 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है यहाँ पर। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है 8.32% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.57% है। 2018 में आखिरी बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर आगे बढ़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 11% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। और अच्छी बात जो मुझे इसके बैंक के बारे में लगी है वो ये है कि रेवेन्यू इंटैक्ट है, रेवेन्यू में गिरावट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो उनका बढ़ा है। अब देखिए दिसंबर 2019 तक भारी नुकसान था इस बैंक को, 1631 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था दिसंबर 2019 के क्वार्टर में। उसके बाद ग्रोथ आया, 75 करोड़ का प्रॉफिट कमाया मार्च 2020 में। फिर अगेन जून में भी 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 109 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में हुआ, और अभी तकरीबन 135 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट दिसंबर में हुआ है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा बैंक के द्वारा कुछ अच्छे डिसीजंस भी लिए गए हैं जो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इनको और बेहतर मार्केट प्रेजेंस दिलाने का काम करेंगे। जो खास करके एक बड़ा डिसीजन जो है वो ये है कि ब्रांडिंग के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं ये लोग, और उसके अलावा क्रेडिट कार्ड बिजनेस में इन्होंने एंट्री की है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंट्री की है, काफी सस्ते ब्याज दर पे ये क्रेडिट कार्ड इश्यू कर रहे हैं, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, और आने वाले दिनों में इसी से इनका काफी बड़ा फायदा हो सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक छोटा बैंक जरूर है, लेकिन नाम काफी बड़ा कर चुका है और धीरे धीरे एक तेजी की तरफ बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने टीवी के ऊपर इनकी एडवर्टाइजमेंट भी काफी ज्यादा देखी होगी। अमिताभ बच्चन को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, और अगर हम देखें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी इन्होंने दिखाया हुआ है, प्रॉफिट भी कमाया है, रेवेन्यू भी कमाया है, अच्छी खासी होल्डिंग भी है, बिजनेस में भी काफी अच्छे चेंजेस किए हुए हैं। तेजी के अभी भी संकेत है, और यहाँ से और ऊपर तक जाने का ये दमखम रखता है, तो खरीदारी की है, बने रहिए। लेकिन हाँ, एक बड़ी रैली यहाँ पर आई है तो थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अभी 60 से 70 रुपए के बीच में कुछ वक्त घूमेगा ये शेयर, लेकिन एक लंबा कंसोलिडेशन वक्त इस लेवल पर बिताने के बाद
दोबारा से एक आपको बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, जो आपको पिछले बार भी देखने को मिला था और शेयर में आप चूक गए थे। तो अगेन कह रहा हूँ, बने रहिए, और अगर कुछ लंबा वक्त 60 और 70 के बीच में गुजारता है तो पैनिक मत करिएगा, बने रहिएगा। लॉन्ग टर्म में ये आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो बैंक है वो है फेडरल बैंक। 86 रुपीज का ये शेयर है, और फेडरल बैंक अगर हम देखें तो राकेश झुनझुनवाला का मन पसंदीदा शेयर है। मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर फेडरल बैंक में राकेश झुनझुनवाला जी की देखने को मिली है। 86 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, और अगर हम यहाँ पर भी देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में फेडरल बैंक के शेयर में तकरीबन तकरीबन 4% का ग्रोथ आया है। 79 का लो है और 90 रुपीज तक का हाई है। 10 रुपए से भी ज्यादा का प्राइस रेंज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 18% का ग्रोथ है। आप देखिए, कोरोना से पहले शेयर अच्छे खासे प्राइस पे था। कोरोना काल में ये 37 रुपीज तक टूट गया था, लेकिन उसके बाद जो रैली आई है वो शानदार है, और शेयर 90 रुपए तक भी पहुंच चुका था। उसके बाद अब थोड़ी सी गिरावट आई है। यहाँ पर एक और चीज देखें तो ये मिड कैप शेयर है। ये 17,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी बड़े शेयर होल्डर्स है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बड़ा दांव खेला है। आप देखिए, म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 5% की होल्डिंग बढ़ाई है। 25% की जो होल्डिंग थी वो अब तकरीबन 30% तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ एफआईएस ने हल्की सी बिकवाली की है। 24.64% की होल्डिंग 21.69%, मतलब तकरीबन 3% की होल्डिंग एफआईएस के द्वारा बेची गई है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने भी बड़ी खरीदारी की है। 12.92% की होल्डिंग अब 14.02% हो चुकी है। मतलब म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, जबकि एफआईएस ने यहाँ पर बिकवाली भी की है। 37 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 198 एफआईएस का पैसा लगा है, और यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बड़ा नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। 4.94% की होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 31.31% है। तो काफी बड़ी होल्डिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिली है। बड़े बड़े फंड हाउसेस का भरोसा जो है वो फेडरल बैंक में नजर आ रहा है। उसके अलावा फेडरल बैंक के द्वारा एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है, और वो ये है कि आने वाले कुछ महीनों में फेडरल बैंक भी क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल अगर हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बैंक्स भी क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है, और कहीं ना कहीं एक बड़े बिजनेस में अपना पैर फंसा रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, और ऊपर तक यहाँ से शेयर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80-20 का रेशियो है। 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 20% लोग आपको यहाँ पर बेच कर निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और ब्रोकरेज फर्म की जो रिपोर्ट्स है वो भी पॉजिटिव है। आप देखें, डोलेट कैपिटल का 90 रुपए का टारगेट प्राइस है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का 92 रुपीज का टारगेट प्राइस है। प्रभुदास लीलाधर का 88 रुपीज का टारगेट प्राइस है। 95 रुपीज का टारगेट प्राइस शेर खान के द्वारा देखने को मिल रहा है। और अप्रोक्सीमेटली ये सारे टारगेट आई थिंक अचीव हो चुके हैं, क्योंकि ये जनवरी का डेटा है। जनवरी का टारगेट प्राइस था। आने वाले दिनों में टारगेट प्राइस आपको और बढ़ते हुए नजर आएंगे। 100 रुपए से ऊपर टारगेट प्राइस आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी, जब अपडेशन किया जाएगा यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं एक और चीज, तो यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी आपको निराश कर सकती है। एक यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो 1,50,000 से भी ज्यादा शेयर्स जो है वो आशुतोष खुजूरिया है, उनके द्वारा बेचे गए जो डायरेक्टर है, और वो 6 मार्च का ये डेटा है। 19 फरवरी को अगेन उनके द्वारा तकरीबन 1 लाख शेयर बेचे गए थे। 35,000 शेयर अगर हम देखें तो सेबेस्टियन के द्वारा बेचे गए थे, वो 3 फरवरी का डेटा था। दिसंबर में भी अगर हम देखें तो तकरीबन 2 लाख शेयर बेचे गए थे, लेकिन दिसंबर में ही उनके द्वारा 2 लाख शेयर खरीदे भी गए थे। तो ट्रांजेक्शन देखेंगे तो 5 बिकवाली के हैं, एक खरीदारी का ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं कह सकते आप। लेकिन फिर भी रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जो है वो उनका क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। बेहतर प्रॉफिट्स हैं इस बैंक के द्वारा, अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आप खुद देखिए कि 400 करोड़ तक के प्रॉफिट ये बैंक कमा रहा है। इंटरेस्ट अर्निंग भले ही 3,500 करोड़ के आसपास हो, लेकिन उसके बावजूद 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाना ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो ये फेडरल बैंक की स्ट्रेंथ है। इंटरेस्ट अर्निंग भले ही कम होगा, लेकिन प्रॉफिट जो है वो बड़ा कमाएंगे ये लोग, और कहीं ना कहीं
जो इसका ट्रेंड है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तेजी के संकेत अभी भी देखने को मिल सकते हैं। 100 रुपए के से ऊपर ये शेयर निकलने का दमखम रखता है आने वाले दिनों में। तो बने रहिएगा, और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों शेयर काफी दौड़ चुके हैं। फेडरल बैंक की बात करूं या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं, दोनों ही शेयर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप खरीदारी करने का मन बना रहे हो तो टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर 1000 शेयर खरीदने हो तो पहले 200 खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप प्ले करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगी, ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को भी ऐड कर पाओ। और यहाँ से कम और यहाँ पर 1 साल का टाइम लेके चलिए। दोनों ही बैंक बेहतर है, दोनों ही बैंक ने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री करी है, करने वाले हैं, और एक बड़ा चंक जो है वो उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे ये दोनों ही बैंक्स। तो बने रहिए, यहाँ पर डरने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छे बैंक से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, एनपीए उतना ज्यादा है नहीं, जो दिक्कत की बात ज्यादातर बैंकों में देखने को मिलती है। छोटा बैंक है लेकिन अच्छे से कामकाज कर रहा है अभी के हाल में, और अच्छा पैसा बना भी रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।